आपकी जाति कौन सी है, आप किस जाति से आते हैं। तो अपनी जाति बताने के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मोदी सरकार अब सबकी जाति पूछेगी। पूरे देश के लोगों की जाति पूछने के लिए जातीय गणना कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पूरे देश में पिछले कई महीनों से बार बार विपक्ष के द्वारा एक सवाल किया जा रहा था कि मोदी सरकार देश में जनगणना क्यों नहीं कराई। और इतना ही नहीं, ये सवाल भी बार बार किए जा रहे थे कि देश में आखिर जातीय गणना क्यों नहीं हो रही है। तो इन तमाम सवालों का एक लाइन में आज मोदी सरकार ने जवाब दिया है कि देश में अब जातीय गणना कराई जाएगी और जातीय गणना का यह दौर जातीय जनगणना के तौर पे लिया जाएगा। यानी कि जनगणना जो कि हर एक 10 वर्ष के बाद पूरे देश में होता है, और वर्ष 2011 के बाद अब तक जनगणना का कार्य बिहार देश में नहीं हुआ है। तो इसे लेकर के आलोचनाओं में घिरी सरकार ने अब तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया है और मोदी कैबिनेट ने आज इसे लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोदी कैबिनेट की आज बैठक थी और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पूरे देश में जनगणना कराने को लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। लेकिन इस मंजूरी में जो सबसे बड़ा एक अहम चीज से निकल करके सामने आया है वो ये है कि इस बार जनगणना नहीं होगी, बल्कि जनगणना के साथ देश में जातीय गणना होगी। यानी कि जो जनगणना होगी उसमें तमाम लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन सी है, या आप अपनी जाति बताने के लिए तो अब तैयार हो जाइए। दरअसल आपको बताएं कि देश में जातीय गणना कराने को लेकर के कई राजनीतिक दलों के द्वारा पिछले लंबे अरसे से अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चुनावी सभाओं में, रैलियों में बार बार मोदी सरकार को घेरा जा रहा था और कहा जा रहा था कि देश में जितनी भी लोक हितकारी योजनाएं हैं उसे वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है कि देश में जातीय गणना कराई जाए, ताकि जातीय जनगणना से यह निकल करके सामने आएगा कि किसकी कितनी आबादी है। और बाकायदा इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो इसे लेकर के इस पूरे मसले को चुनावी मुद्दा बना चुके हैं और कई राज्यों में। और इतना ही नहीं, पिछले वर्ष जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि राहुल गांधी बार बार इसे मुद्दा बना करके केंद्र सरकार को घेर रहे थे। और इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो बिहार में तो नीतीश सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही जातीय गणना की रिपोर्ट भी जारी कर दी थी और अपनी तरह की यह पहली एक योजना थी और पहली रिपोर्ट थी जो बिहार सरकार ने पूरे देश में जारी की थी, जब जातीय गणना करा करके और उसकी रिपोर्ट जारी की गई कि किस जाति की कितनी संख्या है। इतना ही नहीं, इसी प्रकार की एक गणना कर्नाटक में भी हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं जारी की गई और यह रिपोर्ट करीब करीब 10 वर्षों से अधर में है। इसी तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन तमाम चीजों को लेकर के कई बार बातें उठी। लेकिन तमाम बीचों के बीच अब मोदी सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है और पूरे देश में इस वर्ष जो अब जनगणना का कार्य कराया जाएगा उसमें सभी लोगों की जाति भी पूछी जाएगी। यानी कि सभी से यह पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी जाति है, आप अपनी जाति बताएं और जाति बता करके यह बताएं कि आपके, तो इससे यह जो डाटा निकल करके सामने आएगा उससे यह निकल करके सामने आएगा कि कौन सी जाति कितनी संख्या में किस राज्य में, किस क्षेत्र में, पूरे देश में कहां कहां है। और इन तमाम चीजों को लेकर के पूरा का पूरा उसके बाद डेटा तैयार किया जाएगा, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि अमुक लोगों की जो जाति है वह कहाँ कितनी है। और इतना ही नहीं, मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का है और बिहार से जाकर के वह दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, उड़ीसा में या किसी अन्य जगह पर जाकर के वह नौकरी कर रहा है, वह वहां पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो वहां भी उनकी पूछी जाएगी बातें कि आप कहाँ से आए हैं, कि क्या आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इन तमाम चीजों का एक डाटा अब निकाला जाएगा। और जैसे हम सब ने देखा था कि बिहार में जातीय गणना के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट को लेकर के कई किस्म की बातें सामने आई थी, तो उसी आधार पर अब पूरे देश में जातीय गणना कराने का फार्मूला तैयार किया गया है और मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। तो देश में यह पहला मौका रहेगा कि जब जनगणना के नहीं बल्कि जातीय जनगणना के कराने की तैयारी है और पूरे देश में सभी लोगों की अब जाति पूछी जाएगी।